सोचो जरा, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कभी अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं, बल्कि उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग गलत होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका दिमाग उनके खिलाफ काम कर रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ बन सकता है जहां तुम पैसे के पीछे भागने वाले नहीं, पैसे को अपनी तरफ खींचने वाले इंसान बन जाओगे। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी आदत सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आधारित किताब के बारे में, अमीर बनने का गुप्त रास्ता, 10 सबकॉन्शियस हैबिट्स जो कोई नहीं बताता। ये कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये किताब उस सच्चाई को सामने लाती है जो स्कूल, कॉलेज या समाज हमें कभी नहीं सिखाता, कि अमीर और गरीब इंसान के बीच असली फर्क उनके काम, डिग्री या किस्मत में नहीं, उनके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में होता है। सीधी भाषा में समझो, तुम ऊपर से बोलते हो मुझे पैसा कमाना है, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिमाग कहता है पैसा मुश्किल है, रिस्की है, और आखिर में जीत किसकी होती है? अवचेतन मन की। इसीलिए लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति वही की वही रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, स्कार्सिटी माइंडसेट को अबंडेंस माइंडसेट में कैसे बदलते हैं, और वो 10 गुप्त आदतें जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अवचेतन मन की ताकत। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, प्लान करता है, सबकॉन्शियस माइंड जो बिना सोचे फैसले लेता है। और सच ये है, तुम्हारे 95% फैसले अवचेतन मन लेता है। अगर बचपन से तुमने सुना है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, तो तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि पैसा मतलब समस्या, और फिर चाहे तुम कितना भी मेहनत करो, तुम खुद ही अपनी ग्रोथ रोक दोगे। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि तुम्हारा अवचेतन मन काम करता है या नहीं, सवाल यह है कि वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम्हारे खिलाफ। सोचो जरा, अगर तुम्हारे अंदर कहीं ये बिलीफ बैठा हुआ है कि मैं पैसे के लायक नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या होगा? तुम मौके आते हुए भी नहीं देखोगे, या फिर खुद ही पीछे हट जाओगे। यही है अवचेतन मन की हिडन पावर। मान लो 2 लोग हैं, राहुल और अजय। दोनों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। राहुल के सबकॉन्शियस में बिलीफ है मैं कर सकता हूं, मैं सीख जाऊंगा। अजय के सबकॉन्शियस में बिलीफ है यार ये रिस्की है, मैं फेल हो जाऊंगा। रिजल्ट, राहुल एक्शन लेता है, सीखता है, ग्रो करता है। अजय सोचता रह जाता है और मौका निकल जाता है। डिफरेंस कहां था? नॉलेज में नहीं, माइंडसेट में था। अवचेतन मन का एक काम होता है तुम्हें सेफ रखना, लेकिन प्रॉब्लम यह है जो सेफ लगता है वही अक्सर ग्रोथ को रोक देता है। एग्जाम्पल, तुम जॉब में स्टक हो, तुम्हें पता है तुम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन दिमाग कहता है रिस्क मत लो, यही ठीक है, और बस तुम वही के वही रह जाते हो। जब तुम बार बार एक ही नेगेटिव थॉट सोचते हो तो वो बिलीफ बन जाता है, फिर बिलीफ हैबिट बन जाती है, और हैबिट तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। एग्जाम्पल, मैं एवरेज हूं, बिलीफ, मैं कोशिश नहीं करता, हैबिट, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, आइडेंटिटी, और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस साइकिल को तोड़ें कैसे? ध्यान से सुनो। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। जब भी तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, उसे ब्लाइंडली मत मानो, रुको और खुद से पूछो क्या ये सच है या सिर्फ एक पुरानी प्रोग्रामिंग? यही सवाल तुम्हें कंट्रोल वापस देता है। आज से एक सिंपल एक्सरसाइज शुरू करो। जब भी तुम सोचो मैं नहीं कर सकता, उसी समय बोलो अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। छोटा सा बदलाव है, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा है। दोस्तों, ये बात दिल से समझ लो, तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। अगर अंदर का सॉफ्टवेयर गलत है तो बाहर का रिजल्ट कभी सही नहीं आएगा। तुम वो नहीं बनते जो तुम चाहते हो, तुम वो बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक ऐसी आदत जो तुम्हारे और पैसे के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार को तोड़ देती है, और वही आदत है पैसा को सही नजर से देखना। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, हैबिट 1, पैसा दुश्मन नहीं, एक साधन है। गरीब सोच क्या कहती है? पैसे से परेशानी आती है। अमीर सोच क्या कहती है? पैसे से परेशानी हल होती है। सोचो, अगर तुम पैसे को गलत मानोगे तो क्या वो तुम्हारे पास आएगा? नहीं। रोज खुद से कहो पैसा एक साधन है और मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन यहां एक गहरी बात समझनी पड़ेगी,
पैसा खुद में ना अच्छा होता है ना बुरा, पैसा सिर्फ एक एम्पलीफायर होता है। मतलब जो इंसान जैसा होता है पैसा उसे और ज्यादा वैसा ही बना देता है। अगर इंसान अच्छा है तो पैसा उसे और ज्यादा मदद करने वाला बना देगा। अगर इंसान गलत है तो पैसा उसकी गलतियों को बढ़ा देगा। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि पैसा अच्छा है या बुरा, असली सवाल है तुम पैसे के साथ क्या बनोगे। सोचो, एक मिडिल क्लास लड़का है जिसने बचपन से सुना है पैसे के लिए ज्यादा मत भागो, सिंपल लाइफ ही बेस्ट है। अब जब उसके पास बड़ा मौका आता है वो खुद ही पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से उसे लगता है इतना पैसा मेरे लिए नहीं है, और यहीं पर गेम हार जाता है। चलो एक छोटा टेस्ट करते हैं। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा तुम्हें सही लगता है? अमीर लोग घमंडी होते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ज्यादा पैसा आएगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर इनमें से कोई भी लाइन तुम्हें सही लगती है तो समझ लो तुम्हारा सबकॉन्शियस अभी भी पैसे को रिजेक्ट कर रहा है। अब इसे बदलते कैसे हैं? सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक, हर नेगेटिव बिलीफ को रिप्लेस करो। जैसे पैसा मुश्किल है की जगह बोलो पैसा वैल्यू क्रिएट करने से आता है। अमीर लोग सेल्फिश होते हैं की जगह बोलो अमीर लोग ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं धीरे धीरे। तुम्हारा दिमाग नई रियलिटी एक्सेप्ट करने लगेगा। आज से एक काम शुरू करो, जब भी तुम पैसे खर्च करो उस वक्त गिल्ट फील मत करो, बल्कि सोचो मैं वैल्यू एक्सचेंज कर रहा हूं। और जब पैसा आए तो डर मत महसूस करो, बल्कि कहो मैं इसे संभाल सकता हूं और बढ़ा सकता हूं। दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है। जिस चीज को तुम अंदर से गलत मानते हो उसे तुम कभी अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे, और अगर पैसा तुम्हारे लिए गलत है तो तुम खुद ही उसे दूर कर दोगे। पैसा तुम्हारे पास इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम उसे अंदर से एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी माइंडसेट शिफ्ट की जो तुम्हें कम सोचने वाले से लिमिटलेस सोचने वाला इंसान बना देगी। स्कैर्सिटी से अबंडेंस तक का सफर। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 हैबिट 2 कमी से भरपूरता की सोच। स्कैर्सिटी माइंडसेट, मेरे पास कम है, मौके कम है। अबंडेंस माइंडसेट, दुनिया में मौके अनगिनत हैं। एक ही स्थिति में दो लोग, एक कहता है मुझे मौका नहीं मिला, दूसरा कहता है मैं खुद मौका बनाऊंगा, और वही आगे बढ़ता है। लेकिन असली फर्क यहीं खत्म नहीं होता। स्कैर्सिटी माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक लेंस है जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो। अगर तुम्हारे अंदर कमी बैठी हुई है तो तुम्हें हर जगह कंपटीशन दिखेगा, हर इंसान राइवल लगेगा, हर मौका लिमिटेड लगेगा। और फिर तुम क्या करोगे? रिस्क नहीं लोगे, शेयर नहीं करोगे, ग्रोथ से डरोगे, और धीरे धीरे तुम खुद ही अपने ऑप्शंस कम करते जाओगे। अब अबंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब कुछ अनलिमिटेड है। इसका असली मतलब है मैं क्रिएट कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। यानी तुम मौके ढूंढते नहीं, तुम मौके बनाते हो। सोचो, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों छोटे शहर से आते हैं। पहला स्टूडेंट सोचता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। दूसरा स्टूडेंट सोचता है इंटरनेट है, स्किल सीख सकता हूं, फ्रीलांसिंग कर सकता हूं। 5 साल बाद पहला वही का वही, दूसरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फर्क कहां था? रिसोर्सेज में नहीं, सोच में था। स्कार्सिटी माइंडसेट का एक और डेंजरस इफेक्ट है कंपैरिजन। तुम हर समय खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे हूं। और इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस गिरता है, एक्शन रुकता है। अब इसे बदलने का सबसे पावरफुल तरीका ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ फोकस। हर दिन 3 चीजें लिखो, मेरे पास क्या है, मैंने क्या सीखा, मैं कहां इंप्रूव कर सकता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस कमी से हटकर पॉसिबिलिटी पर आ जाएगा। आज से एक रूल फॉलो करो, प्रॉब्लम दिखे तो सॉल्यूशन सोचो। एग्जाम्पल, जॉब नहीं मिल रही की जगह बोलो मैं कौन सी स्किल सीखूं जिससे जॉब क्रिएट हो। पैसे कम है की जगह बोलो मैं इनकम का दूसरा सोर्स कैसे बनाऊं। दोस्तों, यह बात बहुत गहराई से समझ लो। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि दुनिया में कमी नहीं है, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म होता है तभी ग्रोथ शुरू होती है। गरीब लोग मौके ढूंढते हैं, अमीर लोग मौके बनाते हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक ऐसी आदत जो तुम्हें सोचने से उठाकर सीधे एक्शन लेने वाला इंसान बना देगी। क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, गेम बदलता है एक्शन से। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैबिट 3 पहले काम फिर आत्मविश्वास। अधिकतर लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले एक्शन लो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। याद रखो, परफेक्ट शुरुआत का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट शुरुआत करो। लेकिन
यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सालों तक रेडी होने का इंतजार करते रहते हैं। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट स्किल, और सच क्या है? परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। जब तुम एक्शन नहीं लेते तो तुम्हारा दिमाग ओवरथिंकिंग शुरू कर देता है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मैं परफेक्ट नहीं हूं अभी, और यही थॉट्स तुम्हें रोक देते हैं। याद रखो, डर एक्शन से नहीं, एक्शन की कमी से पैदा होता है। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है जो अचानक आ जाए। कॉन्फिडेंस एक रिजल्ट है, एक्शन का रिजल्ट। जब तुम छोटा छोटा स्टेप लेते हो, तुम्हारा दिमाग प्रूफ कलेक्ट करता है। हाँ, मैं कर सकता हूं, और यही प्रूफ कॉन्फिडेंस बनाता है। सोचो, कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। अगर वो वेट करेगा कि पहले कॉन्फिडेंस आए तो वो कभी स्टेज पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो 10 बार छोटे ऑडियंस के सामने बोले तो क्या होगा? धीरे धीरे डर कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक्शन फॉर्मूला, सिंपल रूल, सोचना, छोटा स्टेप सीखना, रिपीट, यही ग्रोथ का रियल लूप है। जब भी तुम्हें कोई काम करना हो और दिमाग एक्सक्यूज देने लगे, 5 से 1 तक काउंट करो और तुरंत एक्शन लो। 5, 4, 3, 2, 1, गो। इससे तुम ओवरथिंकिंग को बाईपास कर देते हो। दोस्तों, ये बात याद रखना, इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से बेहतर होता है, क्योंकि प्लानिंग तुम्हें सोचने में रखती है और एक्शन तुम्हें आगे बढ़ाता है। सोचो जरा, अगर तुमने आज से छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कर दिए तो 30 दिन बाद तुम कहां होगे? और अगर तुम बस सोचते रहे तो? कॉन्फिडेंस आने का इंतजार मत करो, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो तुम्हें आज की छोटी सोच से निकालकर लंबे समय का खिलाड़ी बना देगी, क्योंकि असली अमीर वही बनता है जो लंबा खेल खेलता है। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, हैबिट 4, गरीब सोच। आज पैसा मिल जाए बस। अमीर सोच, आज का फैसला कल की आजादी बनाता है। हर फैसले से पहले पूछो, ये मुझे 5 साल बाद कहां ले जाएगा? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ज्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंस जाते हैं। मतलब, जो अभी अच्छा लगे वही करते हैं जो फ्यूचर में बड़ा फायदा दे, उसे टाल देते हैं। सोचो जरा, आज 5,000 रुपए खर्च करके इंस्टेंट खुशी लेना आसान है, लेकिन वही 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर दिखता नहीं और प्रेजेंट तुरंत फील होता है। लेकिन सच ये है, जो लोग फ्यूचर को प्रायोरिटाइज करते हैं वही असली फ्रीडम पाते हैं। 2 दोस्त हैं, अमित और रोहित। दोनों की सैलरी सेम है। अमित क्या करता है? सैलरी आते ही खर्च, शॉपिंग, पार्टीज। रोहित क्या करता है? कुछ खर्च, बाकी इन्वेस्ट और स्किल में लगाता है 5 साल बाद। अमित अभी भी सैलरी के लिए काम कर रहा है, रोहित के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। फर्क कहां था? इनकम में नहीं, डिसीजंस में था। जब तुम लॉन्ग टर्म सोचते हो तो तुम्हारे डिसीजंस बदल जाते हैं। तुम टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम स्किल्स पर फोकस करते हो, तुम डिसिप्लिन बन जाते हो और धीरे धीरे तुम एवरेज से अलग दिखने लगते हो। आज से हर बड़े डिसीजन से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज मुझे 5 साल बाद प्राउड फील कराएगी? अगर जवाब नहीं है तो 2 बार सोचो। दोस्तों, सक्सेस एक दिन में नहीं आता, वो छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। रोज एक सही डिसीजन, मतलब 1 साल में मैसिव चेंज, इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। सोचो, अगर तुम अगले 1 साल तक सिर्फ लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने लगो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। गरीब लोग आज के लिए जीते हैं, अमीर लोग भविष्य बनाते हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, हैबिट 5, अपनी पहचान बदलो। सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर तुम खुद को गरीब मानते हो तो तुम्हारे फैसले भी वैसे ही होंगे। खुद से कहो, मैं एक सफल और अमीर इंसान हूं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। तुम वो नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वो करते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। यानी अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एवरेज की है तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे एक्शंस उसी लेवल के रहेंगे। आइडेंटिटी का गेम समझो। आइडेंटिटी मतलब तुम्हारी सेल्फ इमेज, यानी तुम अपने आप को कैसे देखते हो। अगर तुम सोचते हो मैं डिसिप्लिन नहीं हूं तो तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोचते हो मैं स्मार्ट नहीं हूं तो तुम चैलेंजेस से बचोगे, और यही पैटर्न तुम्हें पीछे रखता है। मान लो 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला सोचता है मैं तो लेजी हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा सोचता है मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। रिजल्ट, पहला कुछ दिन बाद छोड़ देगा, दूसरा कंटिन्यू करेगा। फर्क कहां था? वर्कआउट में नहीं, आइडेंटिटी में था।
अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अपनी आइडेंटिटी बदले कैसे? स्टेप 1, डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। स्टेप 2, उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करना शुरू करो। एग्जाम्पल, अगर तुम मिलियनेयर बनना चाहते हो तो खुद से पूछो, एक मिलियनेयर इस सिचुएशन में क्या करता, और फिर वही एक्शन लो। एक पावरफुल रूल है, एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी दैट पर्सन। मतलब तुम पहले बिहेव करो जैसे तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। आइडेंटिटी बदलने का बेस्ट तरीका, छोटे छोटे प्रूफ क्रिएट करो। रोज थोड़ा पढ़ो, मैं लर्नर हूं। रोज काम करो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। हर छोटा एक्शन तुम्हारी नई आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, ये बात दिल से समझ लो, तुम अपनी जिंदगी को फोर्स से नहीं, आइडेंटिटी से बदलते हो। जब अंदर से तुम बदलते हो तो बाहर सब बदल जाता है। जब तुम खुद को बदलते हो तब तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने वाला नहीं, पैसे पैदा करने वाला इंसान बना देगी। क्योंकि असली अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो स्किल्स के पीछे भागते हैं। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7, हैबिट 6, सीखना कमाई से ज्यादा जरूरी। गरीब सोच पैसा कमाना है, अमीर सोच स्किल्स सीखनी है, क्योंकि स्किल ही असली ताकत है। रूल, पहले सीखो फिर कमाई खुद आएगी। लेकिन यहां एक मिस्टेक ऑलमोस्ट हर कोई करता है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी पैसा कैसे आए, कोई आसान तरीका है क्या, और इसी चक्कर में वो स्किल बिल्डिंग को इग्नोर कर देते हैं। हिडन ट्रैप, क्विक मनी इल्यूजन। दोस्तों, जल्दी पैसा अक्सर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सॉलिड स्किल नहीं होती, और बिना स्किल के पैसा आता भी है तो चला भी जाता है। गरीब माइंडसेट, मुझे जॉब चाहिए, फिक्स्ड सैलरी चाहिए। अमीर माइंडसेट, मुझे ऐसी स्किल चाहिए जिसकी डिमांड हमेशा रहे। डिफरेंस समझो, सैलरी लिमिटेड होती है, स्किल अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल देती है। सोचो, एक बंदा है जिसे सिर्फ बेसिक जॉब स्किल्स आती हैं, और दूसरा बंदा वीडियो एडिटिंग सीखता है, डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, कोडिंग या फ्रीलांसिंग सीखता है। अब बताओ किसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी? ऑब्वियसली दूसरे के पास। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो सीधे तुम्हारी इनकम बढ़ा सकती हैं। कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला, सेल्स स्किल, लोगों को कन्विंस करना, डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन काम करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये स्किल्स तुम्हें रिप्लेसेबल नहीं रहने देती। अब सीखना कैसे है? सिंपल रूल, लर्न, अप्लाई, इंप्रूव, रिपीट। सिर्फ नॉलेज लेना इनफ नहीं है, उसे अप्लाई करना जरूरी है। आज से एक रूल बनाओ, रोज कम से कम 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाओ। 1 साल में तुम एवरेज से बहुत आगे निकल जाओगे। सोचो, अगर तुम अगले 6 महीने सिर्फ स्किल पर फोकस करो तो तुम्हारी इनकम कितनी बदल सकती है। पैसा स्किल्स का रिजल्ट है और स्किल्स मेहनत का रिजल्ट है। दोस्तों, अगर आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अनलकी हो। इसका मतलब है तुम्हें सही स्किल अभी सीखनी बाकी है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक ऐसी आदत जो तुम्हें डर से बाहर निकालकर स्मार्ट तरीके से रिस्क लेने वाला इंसान बना देगी। क्योंकि बिना रिस्क के ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8, हैबिट 7, समझदारी से जोखिम लेना, रिस्क से भागना नहीं, उसे समझना सीखो। प्लानिंग और नॉलेज मतलब सेफ रिस्क। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में रिस्क से डरते हो या तुम्हें बस अनसर्टेनिटी से डर लगता है? क्योंकि ज्यादातर लोग रिस्क से नहीं, अनजान चीजों से डरते हैं। फियर का रूट कॉज, जब तुम्हें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग वर्स्ट केस इमेजिन करने लगता है। अगर लॉस हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, और फिर तुम एक्शन ही नहीं लेते। रिस्क को कम करने का सबसे आसान तरीका है क्लैरिटी। जितनी ज्यादा क्लैरिटी उतना कम डर। कैसे? रिसर्च करो, एक्सपर्ट से सीखो, छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो। अमीर लोग सीधे बड़ा जंप नहीं लेते, वो पहले टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले स्मॉल स्केल पर ट्राई करो, फीडबैक लो, फिर स्केल करो। इससे रिस्क कंट्रोल में रहता है। एक पावरफुल टेक्निक, खुद से पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है, फिर सोचो क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं। अधिकतर केसेस में आंसर होगा हां, और उसी मोमेंट तुम्हारा डर कम हो जाएगा। हर डिसीजन में 2 चीज होती हैं, रिस्क, रिवॉर्ड। गरीब माइंडसेट क्या करता है? सिर्फ रिस्क देखता है। अमीर माइंडसेट क्या करता है? रिस्क और रिवॉर्ड दोनों इवैल्यूएट करता है।
एक इंसान इन्वेस्टमेंट से डरता है, रिस्क, पैसा लूज हो सकता है, रिवॉर्ड, पैसा ग्रो हो सकता है। अगर वो सिर्फ रिस्क देखेगा तो वो कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा, और अगर वो नॉलेज लेकर इन्वेस्ट करेगा तो धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करेगा। दोस्तों, ये बात याद रखो, तुम जितना रिस्क अवॉइड करोगे उतना ही ग्रोथ भी अवॉइड करोगे। रिस्क लेने वाले हार सकते हैं, लेकिन रिस्क ना लेने वाले कभी जीत ही नहीं सकते। आज से एक छोटा स्टेप लो, हर हफ्ते एक कैलकुलेटेड रिस्क लो, नया स्किल ट्राई करो, नया अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। धीरे धीरे रिस्क तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो तुम्हारे छोटे एफर्ट्स को मैसिव रिजल्ट्स में बदल देती है, कंसिस्टेंसी। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9, हैबिटेट। निरंतरता ही असली ताकत है। मोटिवेशन थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जिंदगी बदल देती है। रोज 1% बेहतर बनो। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। शुरुआत में एनर्जी हाई होती है, नई आदत, नया गोल, सब एक्साइटिंग लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मन नहीं करता, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और फिर कंसिस्टेंसी टूट जाती है। दोस्तों, अगर तुम अपने काम को मूड पर डिपेंड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि मूड रोज बदलता है, कभी एनर्जी हाई, कभी लो। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो मूड नहीं, सिस्टम फॉलो करते हैं। मोटिवेशन कहता है आज मन है तो काम करेंगे, सिस्टम कहता है मन हो या ना हो काम होगा, और यही फर्क सक्सेस क्रिएट करता है। सोचो, 2 लोग जिम जाते हैं। पहला जब मोटिवेशन आता है तभी जाता है, दूसरा हर दिन सेम टाइम पर जाता है नो मैटर व्हाट। 3 महीने बाद पहले का रिजल्ट 0, दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर। क्यों? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक पावरफुल तरीका, हैबिट स्टैकिंग, मतलब नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दो। एग्जाम्पल, सुबह चाय के बाद 10 मिनट पढ़ना, रात को सोने से पहले 15 मिनट स्किल प्रैक्टिस। इससे हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। मिनिमम एफर्ट रूल एक और ट्रिक, बड़े काम मत सोचो, छोटे से शुरू करो। 1 घंटा नहीं पढ़ सकते? 10 मिनट पढ़ो। 100 पुशअप्स नहीं, 10 करो। गोल है चेन मत तोड़ो। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है परफेक्शन नहीं, रेपिटेशन। तुम परफेक्ट नहीं होगे, लेकिन अगर तुम रिपीट करते रहोगे तो रिजल्ट खुद बन जाएगा। सोचो, अगर तुम अगले 90 दिन तक हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो तो तुम कहां पहुंच जाओगे? छोटे छोटे डेली एक्शंस बड़ी बड़ी सक्सेस बनाते हैं। आज से एक रूल बना लो, कोई भी दिन स्किप नहीं होगा, चाहे थोड़ा करो, धीरे करो, लेकिन रुको मत। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक ऐसी आदत जो तुम्हारी ग्रोथ को स्पीड दे देती है, तुम्हारा एनवायरनमेंट। क्योंकि तुम अकेले स्ट्रांग नहीं बनते, तुम अपने आसपास के लोगों से बनते हो। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैबिट 9, अपना माहौल बदलो। तुम जिनके साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, किताबें पढ़ो, सीखने वाला माहौल बनाओ। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है, तुम अपनी विल पावर से नहीं, अपने एनवायरनमेंट से ज्यादा शेप होते हो। मतलब अगर तुम्हारा माहौल एवरेज है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम धीरे धीरे उसी लेवल पर आ जाओगे। दोस्तों, एनवायरनमेंट का असर दिखता नहीं, लेकिन बहुत डीप होता है। अगर आसपास के लोग बोलते हैं यार ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, इतना बड़ा कोई नहीं बनता, तो धीरे धीरे तुम भी वही मानने लगते हो, और फिर बड़े सपने छोटे हो जाते हैं, एक्शन कम हो जाता है। एक पावरफुल रूल है, तुम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। अब खुद से पूछो, क्या वो लोग तुम्हें ग्रो कर रहे हैं या रोक रहे हैं? सोचो, 2 एनवायरनमेंट्स। एनवायरनमेंट 1, नेगेटिव बातें, कंप्लेंट्स, नो ग्रोथ माइंडसेट। एनवायरनमेंट 2, लर्निंग, एक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग। तुम किस में ग्रो करोगे? ऑब्वियसली दूसरे में। अगर तुम्हारे आसपास सही लोग नहीं हैं तो क्या करो? अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बदलो। यूट्यूब पर लर्निंग कंटेंट, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, मेंटर्स फॉलो करो। आज के टाइम में एनवायरनमेंट बनाना पॉसिबल है। जैसे बॉडी के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही माइंड के लिए भी। जो कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो वही तुम्हारा माइंडसेट बनाता है। तो ध्यान दो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। हर किसी को बदलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूरी बनाना पॉसिबल है। नेगेटिव लॉगऑन से थोड़ा डिस्टेंस रखो और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बढ़ाओ। सोचो,
अगर तुम अगले 6 महीने सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो तो तुम्हारी सोच कितनी बदल जाएगी। तुम अपनी जिंदगी नहीं बदलते, तुम अपना माहौल बदलते हो और जिंदगी खुद बदल जाती है। आज से एक काम करो, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम करो, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऐड करो। बस यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अब अगले और सबसे पावरफुल चैप्टर में हम जानेंगे कैसे अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि जब सबकॉन्शियस चेंज होता है तभी असली चेंज आता है। तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैबिट 10, दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करो। सबसे पावरफुल आदत, रीप्रोग्रामिंग। कैसे? एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, रेपिटेशन। जो तुम बार बार सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन यहां एक गलती बहुत लोग करते हैं। वो 2 से 3 दिन एफर्मेशंस बोलते हैं, थोड़ा विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर कहते हैं कुछ चेंज नहीं हुआ और छोड़ देते हैं। याद रखो, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कोई स्विच नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तुम्हारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। जो चीज बार बार रिपीट होती है वो अंदर परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए नेगेटिव बातें बार बार सुनोगे, नेगेटिव बिलीव्स, पॉजिटिव बातें बार बार दोहराओगे, न्यू बिलीव्स। हिडन प्रॉब्लम, फेक एफर्मेशंस। अगर तुम बोलते हो मैं करोड़पति हूं लेकिन अंदर से आवाज आती है नहीं, ये झूठ है, तो एफर्मेशन काम नहीं करेगा। एफर्मेशन रियलिस्टिक और बिलीवेबल बनाओ। मैं करोड़पति हूं की जगह बोलो मैं हर दिन फाइनेंशियली स्ट्रांग बन रहा हूं। मैं परफेक्ट हूं की जगह बोलो मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। इससे दिमाग रेजिस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। ये सिर्फ इमेजिन करना नहीं है, ये फील करना है। आंख बंद करो और इमेजिन करो तुम फाइनेंशियली फ्री हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम अपने सपनों की लाइफ जी रहे हो। जितना क्लियरली इमेजिन करोगे उतना दिमाग उसे रियल मानने लगेगा। दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंसिस्टेंसी इन रेपिटेशन। रोज एफर्मेशंस, रोज विजुअलाइजेशन, रोज पॉजिटिव इनपुट। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस बदलने लगेगा। सबसे बेस्ट टाइम रीप्रोग्रामिंग के लिए सुबह उठते ही, सोने से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जब तुम एफर्मेशन और एक्शन कंबाइन करते हो तो रिजल्ट डबल हो जाता है। सोचो और करो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, ये बात दिल से समझ लो, तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से डिजाइन होती है। अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस को बदल लिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे एक्शन से नहीं, तुम्हारी प्रोग्रामिंग से तय होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अमीर बनने का असली रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर तुमने इन 10 हैबिट्स को सीरियसली अप्लाई किया तो यकीन मानो तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे फैसले बदलेंगे और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इन 10 हैबिट्स में से कौन सी तुम्हें सबसे पावरफुल लगी? कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सिखाया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखो, पहले दिमाग अमीर बनता है, फिर इंसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।